जी अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो इंजीनियर्स को सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो पीईसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के नाम पर इंजीनियर्स को कैसे धोखा दिया जा रहा है। जो धोखा देने वाले हैं वो कौन हैं? नंबर 1 पे तो ओबियसली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, और नंबर 2 पे जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, फिर्म्स हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और कंट्रैक्टर माफिया जो है, ये इंजीनियर्स को जो है ना पीईसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के नाम पर धोखा दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एज ए इंजीनियर मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और जो है ना जितने भी इंजीनियर हैं सब इस चीज़ को समझते होंगे कि इंजीनियर्स को धोखा दिया जा रहा है। कैसे धोखा दिया जा रहा है आज मैं आप लोगों को सही तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और यह है कि अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, अगर आपको नहीं पता कि वो बेसिकली जो पीईसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है ये होता क्या है, और इसके अलावा जो है ना इससे इंजीनियर्स को क्या फ़ायदा होता है और कंपनीज को इससे क्या फ़ायदा होता है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन और वेल एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूं, जो कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं। तो काइंडली आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। आप लोगों के लिए मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। चाहे वो इंजीनियर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल हो, चाहे फिर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल हो, फी पेमेंट का तरीकाकार हो, MS PhD डिग्री इंडोर्समेंट प्रोसेस हो, और इसके अलावा भी तकरीबन मेरे ख्याल में 50+ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं जो है ना अपलोड कर चुका हूँ। मतलब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से। उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो यही है कि कैसे पीईसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के नाम पर इंजीनियर्स को धोखा दिया जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो फिनेंशियल ईयर है, और जैसे इस्लामिक कैलेंडर है, एक इंग्लिश कैलेंडर है, सेम इसी तरह फिनेंशियल ईयर भी है। जो कंपनीज की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑन दी बेसिस ऑफ फिनेंशियल ईयर होती है। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सकें कि कैसे इंजीनियर्स को धोखा दिया जा रहा है। तो जो फिनेंशियल ईयर है जिसके बेसिस पे फिल्म या कंपनीज की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल होती है, मतलब उतने अर्से बाद उनको रिन्यूअल लाजमी करानी होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो ये है कि फिनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। और वो फिनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है? वो अगले साल के 30 जून को ख़त्म होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ कि अब 2022 चल रहा है, तो मतलब जो फिनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक ये एक फिनेंशियल ईयर है। सेम इसी तरह अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 वो भी एक फिनेंशियल ईयर है। ये जस्ट मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब होना क्या चाहिए? अब पहले तो ये होना चाहिए कि पहले हालांकि होता भी था कि जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस करती थी इंजीनियर्स के लिए, वो जो है ना फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही या फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से 1 या 2 माह पहले अनाउंस करती थी, ताकि इंजीनियर जो है ना वो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें और उनको सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अवार्ड हों। और फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही ताकि इंजीनियर जो है ना वो कंट्रैक्टिंग फर्म्स को, कंपनीज को ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दे सकें। उससे क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि लोग ऑन दी बेसिस ऑफ लमसम अमाउंट लेके जो है ना कंपनीज को रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अपना सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट देते थे, या कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो लोगों को जॉब के लिए हायर करते थे। लेकिन अब इस साल क्या हो गया है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इंजीनियर के साथ सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, वो इंजीनियर्स को धोखा दिया है। वो क्या किया है कि साल के बिल्कुल मतलब अब 1 जुलाई
जुलाई 2020 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जो कि ख़त्म कब होना था, 30 जून 2021 को। तो अब इस तरह क्या किया उन्होंने, 2021 के जो है ना सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इन्होंने अनाउंस किए हैं, वो आके तकरीबन मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में आके अनाउंस किए हैं। और इस साल उन्होंने क्या किया कि हम जो है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहे, जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं उनको ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया है लास्ट 2 ईयर के जो है ना पास आउट हों, और जो भी रजिस्टर्ड इंजीनियर है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कंपनीज को रजिस्ट्रेशन दे सकता है। अब हम देखें तो इंजीनियर के पास जो स्पेस है वो कितना है, वो तकरीबन मुश्किल से जो है ना 7 से 8 माह रह रहे हैं। अब कंपनीज ने क्या किया, कंट्रैक्टर्स ने क्या किया, वो इंजीनियर्स को ऑफर करते थे कि भाई आपको हम अपने जो है ना फिर में अटैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, लेकिन हम आपको पैसे कम देंगे। हम क्यों कम देंगे, क्योंकि अब इस साल के जो है ना 6 से 7 माह रहते हैं। तो अब होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कि जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले जो है ना सुपरवाइजरी अनाउंस करे, ताकि अगर कोई ऑन द बेसिस ऑफ लमसम भी सेल करना चाहता है तो ताकि उसको सही पैकेज तो मिले। अब मतलब जो है ना लेट पीईसी जब सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस करती है तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर को होता है, और कंट्रैक्टर जो है ना इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सारी बात को अगर मैं जो है ना सम अप करूँ तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये तो बिल्कुल गलत कर रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के मिड में आके जो है ना वो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस कर रही है, जिससे जो है ना जो कंट्रैक्टर्स माफिया है, जो कंट्रैक्टिंग फिर्म्स हैं, कंट्रैक्टिंग कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, जो कि इंजीनियर को जो है ना थोड़े से पैसों में जो है ना मजबूर करके जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियर के जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है उससे वो रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल करवा लेती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ऐसा क्यों किया, ये समझने वाली बात है। अब भाई हर साल तकरीबन जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 20,000 या इससे मतलब कम या ज़्यादा जो है ना वो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस करती थी। अब क्या होता था, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो है ना पिछले साल हम एग्जांपल लेते हैं कि 20,000 जो है ना सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस किए और लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और वो इंजीनियर्स को भेज भी दिए, अवार्ड भी कर दिए। अब क्या क्या आप लोगों को पता है, जो हमारे इंजीनियर्स भाई हैं वो लमसम के अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ लमसम जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो उसमें से क्या होता था कि 5,000 इंजीनियर जो ऐसे होते थे जो मजबूर होकर जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो है ना खुद की रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, मतलब कंपनीज को रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट दे देते थे। लेकिन जो 15,000 इंजीनियर थे उनके जो सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट है वो मतलब यूज़ ही नहीं होते थे। तो इससे क्या होता था कि कंपनीज को नुकसान हो रहा था। तो लग ही नहीं रहा है कि पीईसी ने अब कंपनीज को बचाने के लिए अब सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट एक तो जारी नहीं किए, उन्हें रजिस्टर्ड इंजीनियर को ही जो है ना कंसीडर किया ऑन द बेसिस ऑफ पीईसी सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे वो जो है ना फॉल करते हैं उन इंजीनियर्स को। अब क्या होगा, पहले पाई की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, कितने इंजीनियर जो है ना हर साल जो है ना पास आउट होते हैं। तो जो है ना पहले फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इंजीनियर्स को मिल भी रहे थे तो जितने इंजीनियर जो है ना रजिस्ट्रेशन दे रहे थे तो अब उससे ओबियसली जो है ना लोग अब ज़्यादा जाएंगे। तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इससे जो है ना कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है, कंट्रैक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, इंजीनियर्स का नुकसान हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर्स की नुमाइंदगी कर ही नहीं रही, जो कि नहायत ही अफसोसनाक बात है। तो यह है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब इसका सिर्फ वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही जो है ना इंजीनियर्स को सपोर्ट करे, और जब भी जो है ना सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अनाउंस करे वो फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही या फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो है ना अनाउंस करे, ताकि इंजीनियर्स को इसका फ़ायदा हो, ना कि जो है ना कंपनी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी, एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एचसीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता होता हूं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मुतल्लिका प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस
एक्सेस कर सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे भाई, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।